जब आप खामनेई मरे थे आप रोए थे? बिल्कुल रोया था। रोए थे ना? बिल्कुल। लेकिन आज पाकिस्तान में भी मुस्लिम जब अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी तो मुस्लिम मरे हैं, आप उनके लिए रोए? देखिए, एक चीज़ को समझिए, किसी भी मुल्क में अगर इंसानियत की हत्या होती है, कहीं भी होती है, तो हम उस पर सिर्फ बात कर सकते हैं, अच्छा। डंडा लेकर नहीं जा सकते उस मुल्क को मनवाने के लिए, चूँकि ये हमारी अथॉरिटी नहीं है, हमारी अथॉरिटी नहीं है। हम दुख व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात, कई लोगों को, आपने भी पहले इंटरव्यू किया ईरान पर, कई लोगों को इस पर एतराज़ है कि खामनेई के लिए मातम क्यों किया गया। हाँ। हमारे देश के संविधान ने इस बात की हमें इजाज़त दी है और सरकार ने उन मातम करने वालों पर कोई कार्रवाई भी नहीं की है, तो फिर इस पर सवाल भी नहीं बनना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप संविधान पर आ गए। अभी इसके पहले आप शरीयत पे थे, इसके पहले आप इस्लामिक देश पे थे, अब संविधान की बात करने लगे। नहीं 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 नहीं, उसको देखिए फिर अन्यथा ले जाते हैं आप लोग। मैं ये कहता हूँ, हमारा देश तो संविधान से चल रहा है, हमारा देश शरीयत से तो नहीं चल रहा है, तो हम तो संविधान की बात करेंगे ना। संविधानिक मुल्क में जहाँ इस्लामिक देश है, इस्लाम की बातें होती हैं, वहाँ इस्लाम की बातें होंगी। हम सिर्फ कह सकते हैं कि सऊदी अरब इस्लामिक मुल्क है, अगर वहाँ कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा हम बोलेंगे कि भाई इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहे हो आप, इस्लामिक मुल्क होते हुए। ठीक है, अब आपने अपनी बात रख दी। मेरा फिर से वही सवाल है, क्योंकि बात वहीं पर घूम फिर के आ रही है। इस्लाम सबसे ज़्यादा इंसानियत की बात करता है। अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, आप जैसे आप लोग मानते हैं, तो उसके बाद भी अगर आप लोग इंसानियत के लिए अब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने नहीं उतर रहे हैं, जैसे सब लोग छाती पीट पीट कर रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, ज़मीन पर लोट लोट के रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो खामनेई निकलेगा, ये इस तरीके की बातें कर रहे थे, तो आज वही अफगानिस्तान में जब हुआ तो उसके लिए थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। मैंने कहा ना कि इंसानियत दिखाने के लिए हम बात कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में प्रोटेस्ट नहीं होते कहीं भी। अच्छा, तब क्या था जब खामनेई की जब डेथ? नहीं था उस वक्त। अच्छा, उस वक्त रमज़ान नहीं था। अच्छा, तो अब रमजान है और रमजान के बीच में ही मार दिया, तो वो फिर अब नहीं दिखा। दूसरी बात मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूँ, अगर ये कानून के ख़िलाफ़ होता, मेरे देश के संविधान के ख़िलाफ़ होता, तो उस पर कार्रवाई होती। कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि संविधान और कानून के ख़िलाफ़ नहीं था। अच्छा, क्या? ये प्रोटेस्ट करना, छाती पीटना, जैसे आप कह रहे हो, लेट लेट कर रोना, ये कानून के ख़िलाफ़ नहीं था। जब नहीं था तो कर लिया हमने। अच्छा, तो अब तो वही तो कर तो लिया, तो वही तो वहाँ पे इंसानियत थी, यहाँ पर इंसानियत क्यों नहीं है? धर्म गुरु या कोई भी भगवान होता है, कोई देवता है, जैसे आपने बोला कि बूढ़े बच्चों को हम लोग नहीं मारते, नहीं छूते हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है या उनको ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो आज वही जब बच्चे मरे तो वो लोग कहाँ हैं जो जंतर मंतर पर उतरे थे? वो लोग कहाँ हैं जो रो रहे थे? आप भी रोए थे, आज आप कितनी बारी रोए हैं, आप ये बताइए। देखिए, भगवान का दर्जा तो हम किसी को अल्लाह के अलावा नहीं देते। अच्छा, ये तो आपने गलत सवाल में ऐड कर दिया। नहीं तो मैं तो मानती हूँ ना भगवान को, आप अल्लाह को मानते हैं, मैं भगवान को मानती आप मान सकते हैं, हम किसी को भगवान का दर्जा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं देते, वही हमारा खुदा अल्लाह है। हूँ। अच्छा, तो भाईचारा फिर तो अब देखिए टॉपिक दूसरी जगह जा रहा है। अब आपने नहीं, ये तो आपने बीच में ही पूरा कर लूँ, मैं जवाब तो पूरा कर लूँ। इसका सवाल का जवाब। एक सवाल का मैं जवाब दे दूं, फिर दूसरा सवाल कर लीजिएगा। आप तो जवाब नहीं देने दें, बीच में सवाल और घुसेड़। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कुरान क्या कहता है उसको समझिए। ठीक है। कुरान ये कहता है, जिसने किसी एक बेगुनाह को मार दिया वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। अच्छा, देख, ये बुनियादी सिद्धांत है इस्लाम का, इसको समझिए आप। मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कह रहा हूँ, आप भी अगर कुरान को पढ़ेंगे, कुरान में आपको मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि मैं एक धर्म गुरु हूँ, इस्लाम को जानता हूँ, कुरान को मैंने पढ़ा है, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ इंसानियत की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है। जो लोग इसको फॉलो नहीं करते, मैंने जैसे कहा पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जलील है, रजील है, उसने इंसानियत को नहीं देखा। मैं हर उस आदमी के लिए कहता हूँ जो किसी को भी मार दे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है यहाँ। जो इस्लाम ये कहता हो कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है और तुमने पेट भर खा लिया तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। जो इस्लाम ये कहता हो कि तुम्हारे हाथ और पैर से किसी इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचे, मुसलमान को नहीं, इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचे, अगर तकलीफ़ पहुँच गई तुम मुसलमान नहीं हो सकते। तो फिर अगर कोई आदमी इसके खिलाफ़ करता है, मैं तो उसको मुसलमान नहीं मानता, वो कोई भी हो। तो आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुसलमान मान लेते हैं, जैसे गजा फिलिस्तीन वाले को मुसलमान मान लेते हैं, लेकिन जब दीपू दास के साथ होता है तो बांग्लादेश वालों को मुसलमान मानने से इनकार कर देते हैं। फिर अफगानिस्तान में हो गया तो आप लोग खंडन करेंगे कहने के लिए 400
500 बच्चों के लिए, फिर आप लोग उनको पाकिस्तान को मुसलमान नहीं मानेंगे। तो ये कैसा मुसलमान है? आप लोग एक बार डिक्लेयर कर दीजिए ना कि कौन सा मुसलमान है, कौन सा मुसलमान नहीं है इस देश में। अब जैसे मैं किसी से पूछ लूँ कि आपके लिए देश पहले है या संविधान पहले है, तो आप बोल देंगे कि अरे वो तो मुसलमान ही नहीं था। वो बोल देगा कि मेरे लिए तो इस्लाम पहले है, संविधान और देश तो बाद में आता है। तो आप कहिएगा कि वो तो मुसलमान ही नहीं है। नहीं नहीं, देखिए बांग्लादेश को, बांग्लादेश के दीपू दास को जो मारा, आपने मेरा बयान उसमें भी सुना होगा कि हमें क्या मतलब है। नहीं नहीं, मैं पक्षपात नहीं करता। मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने दीपू दास को मारा है वो मुसलमान नहीं हो सकते, चूँकि इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत को उन्होंने ख़त्म किया है। दूसरी बात ये, मैंने जो वो कहा था कि बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना, उसके पीछे एक वजह थी। वजह ये थी कि यहाँ हिंदुस्तान में जिस तरह से मारामारी हो रही है, हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है, हम यहाँ तो बात नहीं करते, हम चले जाते हैं बांग्लादेश, या हम चले जाते हैं गजा फिलिस्तीन, हम फिर वहाँ पे क्यों चले जाते हैं? हम चले जाते हैं अमेरिका इजराइल पे, क्यों चले जाते हैं फिर? अच्छा, अमेरिका इजराइल पे बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश को की बात क्यों करें, अपने देश की बात करें, हमारे देश में जो हो रहा है उसकी बात करें, तो फिर आप गजा फिलिस्तीन की बात क्यों करते हैं? आप हमास को अपना आतंकी संगठन नहीं मानते हैं, आप हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानते क्योंकि किसी और देश ने, लेकिन जर्मनी, जापान और अमेरिका ने तो माना है, इजराइल ने तो माना है, तब तो आपने। अमेरिका ने भी अभी तक लिखित में उसको दहशतगर्द संगठन नहीं कहा। अच्छा। अभी तक आपको दिखाऊं? चलिए, मैं नहीं व्हाट्सएप की तो मैं बात करती नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ के नहीं आई हूँ सर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सुनिए मेरी बात, इधर देख के सुनिए, उसको छोड़। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अमेरिका, यूरोप और इजराइल, कनाडा एंड जापान ने आतंकी संगठन माना है। भारत, रूस, चीन, तुर्की और ब्राज़ील और कुछ देशों ने इसको आतंकी संगठन नहीं माना है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। को पता ही है ना कौन सा पोर्टल, आप देख लीजिए गूगल पे। नहीं, इंडियन ही है ऑब्वियसली, देखिए हिंदी में आया है। इंडियन आदमी कैसे कह देगा? ये तो अमेरिका की खबर होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग भी गूगल करके देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि ये जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने या फिर इजराइल ने, कनाडा ने, जापान ने आतंकी संगठन हमास को नहीं माना है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि माना है। अब ये कह रहे हैं, साजिद रशीदी कह रहे हैं। मैडम सुनिए, अगर हिंदुस्तान किसी को आतंकी संगठन मानेगा तो हिंदुस्तान बोलेगा ना। अच्छा, अमेरिका थोड़े बोलेगा। तो लड़ाई भी तो अमेरिका इजराइल की हो रही ना, जिसने माना उसकी लड़ाई हो रही है। दिक्कत यहाँ के लोगों की। सुन तो ले, आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? अरे नहीं हो रही हूँ, मेरा कौन सा अमेरिका हो जाते हैं तुरंत आप लोग, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जहाँ कोई ऐसा सवाल दागा डिफेंसिव। मैं ये कह रहा हूँ, अगर अमेरिका उसको आतंकी संगठन मान रहा है तो अमेरिका फरमान जारी करे ना, सरकारी ऐलान हो, एक सरकारी बाकायदा रेजोल्यूशन पास हो। जो तरीका होता है किसी भी आतंकवादी संगठन को दहशतगर्द मानने का, वो होना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। अमेरिका को करना चाहिए, इजराइल को करना चाहिए। इवन हमारे देश ने नहीं माना। हमारे देश का देखिए, ज़बानी कौन क्या कह रहा है, तो मसला भी तो उनका है ना। जब भारत ने नहीं माना तो भारत अटैक करने भी नहीं जा रहा है। मसला भी तो ईरान और अमेरिका का है या इजराइल का है, तो वो कर रहे हैं। अगर उन्होंने माना है तो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को क्यों दिक्कत है? अमेरिका तो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। सबसे बड़ा आतंकवादी दुनिया में अगर कोई देश है वो अमेरिका है, और उसके बाद में उसको छोटा भाई इजराइल है। सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, और जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जिस पे चाहते हैं हमला कर देते हैं। जिसको चाहे उठा लाते हैं, और पूरी दुनिया खामोश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या है? पाकिस्तान और बांग्लादेश उनके गुलाम हैं। अच्छा, उनके गुलाम है। अच्छा, तो वो इस्लाम, आज के बाद आप उनको इस्लामिक देश नहीं मानते? मैं तो कभी भी नहीं मानता। अच्छा, मैंने कभी नहीं माना। अच्छा, मैंने कभी नहीं माना उनको इस्लामिक देश। अच्छा। और इस्लामिक देश वो थे ही नहीं। जब से पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद से पाकिस्तान कभी इस्लामिक देश नहीं रहा। बांग्लादेश कभी इस्लामिक, मुसलमान देश है, इस्लामिक देश नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि इस्लामिक देश वो होता है जिसमें कुरान के उसूलों को फॉलो किया जाता है। अच्छा, जिसमें इस्लामिक सज़ाएं होती हैं। अच्छा, ये बताइए, जब बहरीन पर और कतर पर और दुबई पर अटैक किया ईरान ने, तो फिर वहाँ पे भी शिया सुन्नी का मैटर निकल कर चला आया। फिर वहाँ पर भी ये कहा गया कि अरे अब सऊदी का जो मुसलमान है, जो वहाँ के प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं, वो तो भारत को बहुत तवज्जो देते हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय भी बोल देते हैं। लेकिन भारत में ही रह के भारत का मुसलमान इतना कट्टर है, आप उनको इस्लामिक देश मान लिए, लेकिन अब जो भारत में लोग रह रहे हैं वो उसको कहीं ना कहीं मानने से इनकार कर देते हैं। तो उस पर क्या कहिएगा? अभी एक सवाल और रह रहा है। देखिए, बात सुनिए, सऊदी अरब हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। अच्छा।
अच्छा, अब देखिए, हाँ ठीक है। इतनी खुली बात कोई नहीं करेगा। हाँ, सऊदी अरब हमारे रोल मॉडल नहीं है। अच्छा, हमारे लिए जो रोल मॉडल है क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम बोल दिया है। नहीं, बात वंदे मातरम की नहीं है। हमारे लिए रोल मॉडल हमारा जो है कुरान है, हाँ, हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद साहब हैं। अच्छा, हम इसके अलावा किसी को रोल मॉडल नहीं मानते। अच्छा, तो खामनेई कौन थे? मोहब्बत हमारी, अच्छा, वो मोहब्बत, और वो मतलब अब आप उनको इस्लामिक देश भी मानने से अब तक मान रहे थे, अब आप कह रहे रोल मॉडल नहीं है। एक अच्छा आदमी कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, अगर आपका अटैचमेंट हो जाता है तो उसके साथ कोई घटना होती है तो दिल तो रोता है। अच्छा, ये तो अंदर की बात। सिलेक्टिव लोगों के लिए दिल रोता है। मैं तो ये कह रही, मैं तो वही तो बोल रही हूँ कि अफगानिस्तान के लिए इस देश के लोगों का या आपका दिल क्यों नहीं रो रहा है, यही तो बोल रही हूँ। आप बस खंडन कर रहे हैं कि मौलाना साजिद रशीदी ने एक वीडियो बना दी, एक शॉर्ट्स डाल दिया कि भाई पाकिस्तान ने जो किया वो बहुत गलत किया, वो इंसानियत को तार तार करता है, लेकिन आप रो क्यों नहीं रहे हैं? आपको दुख क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ इंसानियत क्यों नहीं है? यही तो बात जानना है। अजीब बात ये है, रोने पर इतना क्यों जोर दे रही हैं आप? रोने पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि किस तरीके से कुछ दिन पहले लोग उतरे थे रोडों पे। रोने का मैं बताता हूँ आपको। कई बार आदमी अपने बाप के मरने पर भी नहीं रोता, अच्छा, नहीं निकलते आंसू। वो कौन सा? आंसू पर किसी का जोर नहीं है मैडम। अच्छा, ये अंतर आत्मा से आता है, अंतर आत्मा से आता है, इस पर किसी का जोर नहीं है। अगर मन में आप किसी के लिए मोहब्बत रखते हैं, जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी उतना ही ज़्यादा आपके आंसू निकलेंगे। हालांकि बाप से भी मोहब्बत होती है और बेइंतहा होती है, लेकिन कई बार नहीं निकलता। आप लोगों में क्या ही बोले, लोग खुलकर ये बोल देते हैं कि हम अल्लाह के सिवा अपने बाप को भी नहीं मानते हैं। अब इस पे क्या कहिएगा? ये भी बात नहीं मानते? हाँ, मैंने इंटरव्यू लिया, रुकिए दिखाती हूँ। इंटरव्यू लिया, कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा अपने बाप को भी नहीं मानते। मैंने कहा भाई अब हाँ समझ रहे हो आप क्या? हाँ, किस तरह, हाँ देखिएगा, ये सुनिए, कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा अपने बाप को नहीं मानते, हमारा बाप भी नहीं खिलाता, अल्लाह खिलाता है। आवाज़ नहीं आ रही। इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनके मन में क्या है। एक बात बोलूंगा, यहाँ तक मैंने मेरा देखा है बाप आपका। नहीं पालता, मेरे को अल्लाह पालता है मेरा। मैंने दिखाया मेरा है। बाप भी नहीं पालता। हाँ, सुनिए क्या ये कहना क्या चाहता है, उसको समझिए। मैं ये कह रहा हूँ, उस लड़के ने भी जो बोला, हम अल्लाह के अलावा किसी को रोज़ी देने वाला, रोज़ी लेने वाला, मौत देने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं मानते। लेकिन सरकार की बुराई खूब करते, महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गया, तेल बढ़ गया, घट गया, और फिर राशन हो। जवाब तो पूरा होने दो, जवाब तो पूरा होने दो। लेकिन दुनिया के अंदर जो असबाब हैं, हम इन तमाम को असबाब के दर्जे में लेते हैं कि मतलब हम यहाँ बैठे रहें और काम करने न जाएं तो पैसा कहाँ से मिलेगा? काम तो करना पड़ेगा। ये असबाब हैं, ये हमें। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। अब आप समझना ही नहीं चाहते तो मैं समझ गई ना, अब आप ये कह रहे हैं, अब आप यही कह रहे हैं, तो फिर मैं क्या बोलूँ? आपका व्यूअर भी समझ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। समझ रहा है बिल्कुल। लेकिन व्यूअर्स समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये जो कह रहे हैं कि जो अल्लाह ने भेजा है वो इसलिए भेजा है, अनाथ बच्चे हैं। सुनिए, माँ बाप की अहमियत क्या है हमारी नज़र में, सुनिएगा। माँ बाप की अहमियत हमारी नज़र में ये है, आप किसी भी वृद्ध आश्रम में चले जाइए, मुसलमान नहीं मिलेगा, आप लोग मिलेंगे। अच्छा, चलिए, अब आप इस पे भी आ गए तो हाँ सारे हिंदू मिलेंगे, लेकिन हाँ मुसलमान क्या क्या करता है वो घर में ही सब सेटिंग हो जाती है। चलिए, अब चलिए बात खत्म करिए, यहीं पे वही है, अब घर में ही सब हो जाता है। चलिए, आप क्या कहेंगे ये पूरी कन्वर्सेशन को लेकर, और जिस तरीके से अभी ईरान इजराइल का अटैक हुआ, जिसके लिए तमाम आपने चीज़ें देखी, लेकिन अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल पर अटैक किया, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट करने नहीं निकला। इस पर आपकी क्या सोच है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।